अभी हम स्टार्ट करें। सबसे इम्पोर्टेंट मतलब मेरे हिसाब से 5 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन। पिछली बार आया था, इस बार भी आना चाहिए। मतलब आता ही है, नहीं आता कोई बात नहीं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि वो कंसिडरेशन एंड चैलेंजेस ऑफ डिजिटल ऑडिटिंग। डिजिटल ऑडिटिंग मतलब होता है कि जो हम इफेक्टिवनेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आईटी हमारा उसमें डाला उसकी इफेक्टिवनेस चेक करते हैं, उसको बोलते हैं डिजिटल ऑडिट। ठीक है, उसमें हम एश्योरेंस लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन व्हाट आर द कंसिडरेशन एंड चैलेंजेस ऑफ डिजिटल ऑडिटिंग आर। ठीक है, डिजिटल ऑडिट आर कंसिडरेशन एंड चैलेंजेस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि एंश्योर करेंगे रिस्क असेस, जो क्या करेंगे ऑटोमेट करेंगे, जो डिजिटलाइजेशन स्ट्रेटजी है उसको देखेंगे। ठीक है, और उससे हम क्या देखेंगे, जो हमारा गवर्नेंस है एंड डेटा सिक्योरिटी देखेंगे। उससे हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, टारगेट करेंगे राइट प्रोसेस, सही प्रोसेस को टारगेट करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, स्टैंडर्डाइज होगा। और इसको भूलना मत कि भाई उसको क्या है, हमको चैलेंजेस आने वाले हैं। तो सॉरी, चेंज इन डिफिकल्ट, जो हमारा चेंज करना है वो डिफ़िकल्ट है चेंज करने के लिए, लेकिन बिजनेस में क्या है उसके लिए बेनिफिट्स है। ठीक है, तो इसका फिर से क्या बोलेंगे, देखो डिजिटल स्ट्रेटजी करनी पड़ेगी। डिजिटल स्ट्रेटजी मतलब ये होता है कि ऑटोमेशन शुड बी पार्ट ऑफ डिजिटल स्ट्रेटजी, शुड बी पार्ट ऑफ डिजिटल स्ट्रेटजी। एंड डोंट फॉरगेट अबाउट गवर्नेंस एंड डेटा सिक्योरिटीज़ ऑन टारगेट करेंगे डेटा राइट प्रोसेस को टारगेट करेंगे, भूलना नहीं, एक मार्क्स चले आएगा, फिर से बोल रहा हूँ। टारगेट करेंगे राइट प्रोसेस फॉर सक्सेसफुल ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के बाद ज़्यादा ध्यान है इस पर। ठीक है, कि ऑटोमेट हो गई हमारी चीज़ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो टारगेट करेंगे राइट प्रोसेस बिफोर और फॉर सक्सेसफुल ऑटोमेशन। और उसको और प्रोसेस को क्या कर देंगे, स्टैंडर्डाइज कर देंगे। और ध्यान रखना पड़ेगा कि थिंक पीपल फर्स्ट एंड डोंट अंडर एस्टिमेट द चेंज इज़ डिफिकल्ट। और बिजनेस है उसको बेनिफिट मिलने वाला है, तो नो व्हाट बिजनेस बेनिफिट्स वांट्स टू अचीव। उस पर आता है व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल ऑडिटिंग। तो वही असेसमेंट, एनहांसमेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट, इम्प्रूव रिस्क असेसमेंट। एंड उसके बाद जो हमारा है डेटा एनालिटिक्स, तो एनालिटिक्स में क्या हो जाएगा, जो हमारा बिजनेस बेटर एनालिटिक्स हो जाएगा, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, एंड देन क्वालिटी ऑफ ऑडिट बढ़ जाएगा, और जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, व्हाट आर द की फीचर्स एंड ऑफ डिजिटल ऑडिटिंग, व्हाट आर की फीचर्स ऑफ डिजिटल ऑडिटिंग। याद रखना, ऑडिट 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 डिजिटलिंग एंड डिजिटल ऑडिटिंग, डिजिटल ऑडिट अलग होता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्यूचर के सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फ्यूचर डिजिटल स्ट्रेटजी देखेंगे। फ्यूचर में क्या डिजिटल स्ट्रेटजी है वो देखेंगे। उससे हम क्या पता करेंगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखेंगे। ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, वही स्टैंडर्डाइज कर देंगे। स्टैंडर्डाइज करने के बाद क्या करेंगे, देखेंगे कि जो वैल्यू है सेव हो रहा है या नहीं हो रहा है, टाइम कॉस्ट एंड एफर्ट्स। फ्यूचर डिजिटल अलर्ट करेंगे, तो उससे हम क्या करेंगे, उससे हम कॉम्प्रहेंसिव ओवरव्यू मिल जाएगा। ठीक है, और उससे क्या हो जाएगा, कॉम्प्रहेंसिव ओवरव्यू से हम इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे। और जिससे क्या हो जाएगा, मोर रिलायबल ऑडिट रिपोर्ट बन पाएगी हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या नहीं बोलना, टेक टेक अप्रोप्रिएट टारगेट राइट, फिर भूल गए, देख दो। ठीक है, टारगेटिंग राइट प्रोसेस, यहाँ पे टारगेटिंग राइट प्रोसेस भूलना नहीं। और यहाँ पे सेव टेक्नोलॉजी एडवांस में कुछ नहीं बोलेगा, ये भी नहीं बोलेगा, इन्फॉर्म डिसीजन नहीं बोलना। ठीक है, या फिर से बोल दे रहा हूँ, टारगेटिंग राइट प्रोसेस, TRP। ठीक है, टारगेटिंग राइट प्रोसेस बोलना नहीं। ठीक है, टारगेटिंग राइट प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, उसके बाद व्हाट आर द एरियाज ऑफ फोकस ऑडिटर टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी में इंक्लूड। ऑडिटर कैसे है कि फोकस कौन से एरिया में करेगा ऑडिटर, जिससे टेक्नोलॉजिकल उसने किया हुआ इंक्लूड वो पता चलेगा। तो उससे हमको पता चलेगा कि उसने कोई न्यू एक्टिविटी किया होगा, या फिर कोई एग्जिस्टिंग चेंज इन एग्जिस्टिंग पॉलिसी किया होगा। ठीक है, न्यू एक्टिविटी किया होगा, या फिर चेंज इन एग्जिस्टिंग पॉलिसी किया होगा, प्रोसेस किया होगा, या फिर चेंज इन वेज एंटिटी सिस्टम डेवलप एंड मेंटेन्ड। और इम्पैक्ट देखेगा न्यू टेक्नोलॉजी फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑफ IT। ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। सबसे पहले इसको क्या बोले, सबसे पहले क्या बोले, कोई न्यू एक्टिविटी हुई उसे पता चल जाएगा, या फिर न्यू एक्टिविटी है उसे पता चल जाएगा, या फिर चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रोसेस, चेंज इन वेज एंटिटी सिस्टम डेवलपमेंट मेंटेन, एंड इम्पैक्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अभी आता है ऑडिटिंग डिजिटली। हम खुद डिजिटल ऑडिटिंग करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, यूजिंग एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी फॉर कंडक्टिंग इफेक्टिवनेस एफिशिएंट ऑडिट। सबसे पहले व्हाट आर कंसिडरेशन इन ऑडिटिंग डिजिटली, क्या है कंसिडरेशन, क्या लगने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर द कंसिडरेशन, जो हमने यहाँ पर देखे थे ना, इसका कंसिडरेशन क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट प्रॉब्लम्स ट्राइंग टू सॉल्व। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट प्रॉब्लम्स ट्राइंग टू सॉल्व। सेकंड क्या है, पहला प्रॉब्लम क्या सॉल्व करने वाले हैं। दूसरा देखेंगे विच टेक्नोलॉजीज कैन बी यूज, विच टेक्नोलॉजी कैन हेल्प यू। और देखेंगे हाउ विल यू अपस्किल योर पीपल, एंड रेंज ऑफ ऑटोमेटेड सॉल्यूशंस देखेंगे। एंड अंडरस्टैंडिंग IT ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट इंक्लूड। याद रखना, अगर की अंडरस्टैंडिंग आ गया तो अलग कुछ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ IT ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, वही क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखेंगे, एंड देन उसके बाद ऑटोमेशन एंड गवर्नेंस देखेंगे, एंड देखेंगे पॉलिसी प्रोसीजर प्रोसेस देखेंगे,
और क्या करेंगे, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी रिस्क एंड कंट्रोल्स, आईटी इंटीग्रेशन देखेंगे, एक्सटेंट ऑफ आईटी इंटीग्रेशन, यूजर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन कौन कौन सा एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो वो देखेंगे। व्हाट आर द की फीचर्स एंड एडवांटेजेस ऑफ, व्हाट आर द की फीचर्स एंड एडवांटेजेस, एडवांटेजेस क्या है ऑडिटिंग डिविडली भाई, एडवांटेज क्या है, सबसे पहले है बेटर रिस्क असेसमेंट कर पाएंगे हम ना, क्या करेंगे बेटर रिस्क असेसमेंट कर पाएंगे, एंड इम्प्रूव क्या कर पाएंगे एफिशिएंसी, इम्प्रूव कर पाएंगे एफिशिएंसी एंड क्वालिटी ऑफ ऑडिट्स, और इंक्रीज कर पाएंगे ट्रांसपेरेंसी, और डिक्रीज कर देंगे ह्यूमन डिपेंडेंसी एंड ऑटोमेशन ईजी हो जाएगा। व्हाट आर द की एरियाज ऑफ ऑडिटर ऑफ टू अंडरस्टैंड आईटी एनवायरनमेंट, ये वाला क्वेश्चन मई 2024 में आया था। हम क्या करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज बिन यूज्ड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट सिस्टम, मैनुअल एंड ऑटोमेटेड कंट्रोल्स पता कर पाएंगे, एंड अंडरस्टैंड कर पाएंगे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनवायरनमेंट एंड असेसमेंट ऑफ फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन। अभी हम देखते हैं सबसे इजी चैप्टर है वैसे तो। अगर रिस्क अराइजिंग इन यूज ऑफ आई टी, सबसे पहले अनऑथराइज एक्सेस टू डेटा, अनऑथराइज चेंजेस इन आई टी एप्लीकेशन, इन अप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन, गेनिंग एक्सेस प्रिविलेज एंड पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा या करप्शन ऑफ डेटा, ठीक है, इज मेजॉरिटी रिस्क। व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ आई टी डिपेंडेंसीज, ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ आई टी डिपेंडेंसीज। तो इसके लिए हमने बनाया हुआ है कि इंटर में क्या करेंगे, हम इंटर में क्या करेंगे सिक्योरिटी करेंगे, जिससे हम इंटर में क्या करें हमने सिक्योरिटी सिक्योरिटी सीखा है, इससे हमने ऑटोमेटेड कंट्रोल्स बनाए हैं, और उसी हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे एंड बाद में उसको रिपोर्ट करते हैं। तो इंटर में सिक्योरिटी के लिए हम ऑटोमेटेड कंट्रोल कैलकुलेट करते हैं, उसे रिपोर्ट करते हैं। तो 5 टाइप आई टी डिपेंडेंसी समझ में आ गया, वही दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। इंटर मतलब क्या होता है इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम वन आईटी सिस्टम टू अनदर। सिक्योरिटी मतलब होता है कि रेस्ट्रिक्शन एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन थ्रू सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। ऑटोमेशन कंट्रोल होता है कि इट इज़ डिजाइंड इन टू द आई टी सिस्टम एंड टू एनफोर्स बिजनेस रूल्स, एंड ये देख लेने का। एंड देन उसके बाद कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करते हैं कि कैलकुलेट करते हैं कि अकाउंटिंग प्रोसीजर परफॉर्म्ड बाय आई टी सिस्टम है कि नहीं, कैलकुलेट अकाउंटिंग प्रोसीजर, कैलकुलेशन ऑफ अकाउंटिंग, एंड रिपोर्ट करेंगे सिस्टम जनरेटेड इन्फॉर्मेशन बाय आईटी सिस्टम, सिस्टम को जनरेट करता है इन्फॉर्मेशन, उसको देखेंगे आईटी डिपेंडेंसी। क्या एक बार फिर से बोलेंगे, इंटर में क्या करते हैं हम सिक्योरिटी वैल्यू करते हैं, जैसे ऑटोमेट कंट्रोल करते हैं, एंड देन कैलकुलेट करते हैं, उसे करते हैं रिपोर्ट करते हैं। साइबर रिस्क, साइबर सबसे ईजी है, साइबर मतलब होता है कॉमन टाइप ऑफ साइबर अटैक्स, और सबसे मालवेयर स्पूफिंग, मालवेयर होता है, स्पूफिंग होता है, फिशिंग होता है, एंड देन उसके मालवेयर होता है, फिशिंग होता है, स्पूफिंग होता है, आइडेंटिटी बेस्ड अटैक, ठीक है। मालवेयर में क्या होता है कि इट डू हार्म टू कंप्यूटर, मोस्ट कॉमन, इट इज़ मोस्ट कॉमन ये साइबर अटैक्स है। मालवेयर में क्या हमारे मेमोरी टेक्निक क्या बताइएगा, देखो मालवेयर में क्या करेंगे, देखो मोबाइल में हम क्या करते हैं, मोबाइल में हम क्या करते हैं फाइल डालते हैं, मोबाइल में फाइल डाउनलोड करके क्या करते हैं ट्रोजन हॉर्स से क्या करते हैं घोड़े पे जाके क्या करते हैं फिरौती मांगते हैं, तो ट्रोजन हॉर्स एंड रैंसमवेयर, ठीक है। तो मोबाइल में क्या हो जाएगा, मोबाइल मोबाइल मालवेयर, तो इट टारगेट ओनली मोबाइल। फाइललेस मालवेयर मतलब होता है कि इट बिल्ड इन सिस्टम, सिस्टम में बिल्ड रहता है कि डाउनलोड करने की, इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ट्रोजन हॉर्स मतलब ये होता है कि लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर रहता है, आउटसाइड हार्मलेस फाइल रहता है, जैसे कि हम फाइल डाउनलोड करते हैं उसके लिए होता है, ठीक है। रैंसमवेयर मतलब होता है कि वो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, एनक्रिप्शन और डेटा डिस्क्रिप्शन कम मिलता है फॉर पेमेंट, ठीक है। फिशिंग मतलब होता है कि यूज़ ईमेल एसएमएस फ़ोन, ठीक है। तो मछली आ जानी चाहिए, एक छोटी मछली बड़ी मछली, उसकी विश है कि वो स्मिश हो जाए, तो छोटी मछली में होता है कि स्पीयर फिशिंग, याद रखना स्पीयर फिशिंग, बियर से स्पीयर, स्पीयर फिशिंग, वेलिंग, विशिंग, स्मिशिंग, ठीक है। तो स्पीयर टारगेट स्पेसिफिक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, मैलिशियस मेल है, सीनियर कॉर्पोरेट लेवल एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय करता है। फ़ोन कॉल, इसमें फिशिंग मतलब फ़ोन कॉल होता है, और फ़ोन कॉल होता है, और वॉइस वॉइस जाता है, इसमें आता है कि सेंडिंग एसएमएस टेक्स्ट, ठीक है। इसमें रेपुटेबल ऑर्गेनाइजेशन, रेपुटेबल कंपनी। स्पूफिंग में आता है डोमेन एंड ईमेल, क्या होता है फेक, फेक वेबसाइट एंड ईमेल, एंड देन फेक फोर्स्ड ईमेल, ये फेक होता है, ये फोर्स होता है। आइडेंटिटी बेस्ड क्या होता है कि आइडेंटिटी बेस्ड अटैक्स मतलब होता है कि डिनाइल ऑफ सर्विस होता है, एंड देन उसके बाद होता है कि इनसाइडर ट्रेड, इनसाइड ट्रेडिंग नहीं, इनसाइड डिनाइल ऑफ सर्विस, इनसाइडर थ्रेड्स, एंड डीएनएस, एंड डीएनएफ टनलिंग, एंड देन उसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें क्या होता है कि डीओस अटैक मतलब क्या होता है कि फ्लड आता है, फ्लड आता है नेटवर्क का, और फॉल्स रिक्वेस्ट हो जाता है। इनसाइड मतलब क्या है, करंट एंड फॉर्मर एम्प्लॉय पोस्ट डेंजर, डीएनएस टू बाईपास कर सकता है टारगेट इंटरनेट थिंग डिवाइस। इनसाइडर थ्रेट से आता है, ये भूलने का नहीं। 3 स्टेजेस क्या है, स्टेजेस क्या है, क्या करना, असेस करना, इम्पैक्ट देखना, और उसको क्या करना रिस्पॉन्ड मैनेज करना। असेस करना, इम्पैक्ट करना, एंड मैनेज करना, 3 टाइप स्टेज ऑफ साइबर है। और असेस करना, इम्पैक्ट देखना, एंड देन उसको रिस्पॉन्स करना। अबे
मैनेज करना। यहाँ पे वही असेसमेंट क्या करेंगे, वही रैनसमवेयर का, यहाँ इसका रैनसमवेयर उठा लिए, ईमेल फिशिंग उठा लिए, इनसाइडर थ्रेड्स वाला उठा लिए, ठीक है। उसके बाद असेस कर लिए, उसको इम्पैक्ट देखेंगे और मैनेज करेंगे। तो इम्पैक्ट कैसे देखेंगे, देखो इम्पैक्ट में सबसे ईजी देखेंगे डेटा लॉस कितना हो गया, एंड देन ब्रीच, डेटा लॉस हुआ है, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी हुआ है, उससे हमें क्या होगा कि मैक्सिमम इनिशियल इंसिडेंशियल रिस्पॉन्स कॉस्ट, अभी हमें कॉस्ट खर्चा हो जाएगा अभी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रैनसम मांगेंगे, अंदर से क्या हो जाएगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कॉस्ट लग जाएगी, रेगुलेटरी कॉस्ट लग जाएगी, एंड फाइन्स एंड पेनल्टीज पे करना पड़ेगा। तो इंसिडेंशियल रिस्पॉन्स कॉस्ट लग जाएगी और रेगुलेटरी कॉस्ट लग जाएगी, ठीक है। उसको देख हमने क्या कर दिया, असेस कर लिए, एंड देन इम्पैक्ट देख लिया, एंड देन उसके बाद मैनेज कैसे करेंगे। मैनेज कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम करेंगे हॉलिस्टिक पूरी पूरी अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे, रिस्क एंड कंट्रोल्स देख लेंगे, असेस कर लेंगे साइबर सिक्योरिटीज़ एंड कर लेंगे, अलाइन कर लेंगे ऑब्जेक्टिव। अभी साइबर सिक्योरिटी के फ्रेमवर्क क्या इंक्लूड करते हैं, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क क्या करते हैं, सबसे पहले जाएंगे आइडेंटिफाई करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उसको डिटेक्ट कर लेंगे, एंड देन उसको रिस्पॉन्ड कर लेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, एंड देन उसको उसको क्या करेंगे, उसको रिकवर करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से आइडेंटिफाई कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे, रिस्पॉन्ड कर लेंगे, प्रोटेक्ट कर लेंगे, रिकवर करेंगे। देखो अभी बताते हैं कंट्रोल्स कंसिडरेशन फॉर साइबर रिस्क, ठीक है। सबसे पहले हम जो हमारा वेंडर सप्लायर उसके लिए, एंड देन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स एंड पैच मैनेजमेंट यानी अपडेट्स। सबसे पहले वेंडर में क्या दिखाएंगे, सबसे पहले देखेंगे ऑथराइजेशन प्रोटोकॉल है कि नहीं है टू वेरीफाई मॉडिफिकेशन ऑन मास्टर डेटा, अगर है तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल कौन है, जैसे कि हम श्वेत पेपर में आ गए तो प्रोटोकॉल है कि नहीं है, रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो देखेंगे अतुल वाला बंदा है, ठीक है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, अतुल है। तो कौन सिस्टम बैठता है, वो बी में बैठता है, सी तो बी में बैठता है, तो व्हाट सिस्टम आर यूज टू प्रोसेस रिक्वेस्ट, एंड एज देयर इज एनी अदर कम्युनिकेशन चैनल टू यूज फॉर रिक्वेस्ट चेंज, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर हो जाएगा, एंड देन उसके बाद हो जाएगा हु इज रिस्पॉन्सिबल, विच सिस्टम इज बीन यूज्ड, एंड अदर कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में सेम हो जाएगा, ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है कि नहीं है टू वेरीफाई वायर ट्रांसफर रिक्वेस्ट, एंड उसके बाद सेम होगी व्हाट सिस्टम इज बीन रिक्वेस्ट, व्हाट सिस्टम इज बीन यूज टू वायर ट्रांसफर रिक्वेस्ट, एंड कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, उसको एजुकेशन है कि नहीं फॉर थ्रेट एंड फिशिंग स्कैम्स, ठीक है। पैच मैनेजमेंट मतलब होता है कि सबसे पहले बताएंगे एंटिटी के पास है कि नहीं है, उसके बाद देखेंगे वल्नरेबिलिटी स्कैन करेंगे टू आइडेंटिफाई मिसिंग पैचेस, एंड हाउ आइडेंटिफाई नोटिफाई ऑफ पैचेस, मान लो कि माइक्रोसॉफ्ट को अपडेट किया तो कैसे बताए, हाउ आइडेंटिफाई नोटिफाई। देखो अभी हम देखते हैं रिमोट ऑडिट, वर्चुअल ऑडिट मतलब होता है कि वर्क फ्रॉम होम वाला, ठीक है। तो इसमें कंसिडरेशन फॉर रिमोट ऑडिट में क्या है, कंसिडरेशन क्या है कि देखो सबसे पहले रिस्क असेसमेंट कि ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी, फीजिबिलिटी एंड प्लानिंग कि भाई ऑडिट टाइमलाइन क्या होगी, मीटिंग्स प्लेटफॉर्म क्या, गूगल मीट्स होगा या फिर कौन सा होगा जो मीटिंग करेंगे, ठीक है। फीजिबिलिटी एंड प्लानिंग, उसके बाद क्या कॉन्फिडेंशियलिटी इशू हो जाता है, उसके बाद सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन, ठीक है। तो रिस्क असेसमेंट हो जाएगा, एंड उसके बाद फीजिबिलिटी हो जाएगा, प्लानिंग, एंड देन कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन। एडवांटेजेस क्या है, ये एक एंटिटी को एडवांटेजेस है और है एक ऑडिटर को है। एंटिटी को क्या है कि दे कैन सेलेक्ट वाइड सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर, और ऑडिटर कर सकता है, ऑडिटर के बाद दो है, एक उसको एविडेंस के लिए, एक है टीम के लिए क्या होगा, सबसे पहले कंफर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगा, और कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिवनेस हो जाएगा, और एविडेंस के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट हैंड डायरेक्ट आईटी एविडेंस मिल जाएगा उसको, और टाइम टुगेदर एविडेंस मिल जाएगा, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है, सबसे पहले वही कि जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, जो रिमोट एक्सेस में सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नॉट अवेलेबल करवा देंगे उन लोग, और जो ओमिट करेंगे जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन वो इंक्रीज हो जाएगा, और साथ साथ में जो कल्चर देख नहीं पाएंगे, बॉडी लैंग्वेज देख नहीं पाएंगे, उसके बाद इसी साथ में जो कल्चरल डिसएडवांटेज चैलेंज आ जाएगा लैंग्वेज का, और नेटवर्क इशू आ जाएगा। देखो ऑटोमेटेड टूल्स एंड ऑडिट क्या होता है, ब्रेन, और ऑटोमेटेड टूल क्या है, ब्रेन क्या होता है, बी फॉर ब्लॉकचेन एंड रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑन थिंग्स एंड एनएफटी, ठीक है। इंटरनेट कुछ थोड़ा बहुत बताया जाए, इंटरनेट थिंग्स मतलब क्या होता है, कनेक्टिंग एनी डिवाइस टू इंटरनेट। इसमें ऑडिट के इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, स्कोप न्यू सिस्टम करना पड़ेगा, और हमें ट्रेन करना पड़ेगा और अपस्किल करना पड़ेगा। रिस्क क्या है, डिनाइल ऑफ सर्विस है, हाईजैक हो सकता है, डेटा ब्रीच एंड डिवाइस का थेफ्ट हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब होता है कि सिस्टम और मशीन थिंक एंड लर्न कर सकते हैं। एआई के अगर ए आई मतलब ऑडिट के इम्प्लीकेशन क्या है, अनइंटेंडेड बायस हो सकता है, एडेड टू एल्गोरिदम, कोई बायस एडेड टू एल्गोरिदम हो सकता है, और एल्गोरिदम की इफेक्टिवनेस में भी आ सकता है। तो कॉमन रिस्क क्या है, सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, चाइना दिमाग में आना चाहिए,
क्या कर रहा है, एप्लीके ऑटोमेशन ऑफ रिपीटेटिव प्रोसेस कर रहा है। ऑगमेंट आर्टिफिशियल इसमें एआई मतलब ऑडिट ऑडिट इम्प्लीकेशन क्या है कि रिसोर्स आरपीए प्रोसेस हो सकता है ऑन टूल्स यूज्ड इन डेवलप एंड मेंटेनेंस, ऑपरेशन एग्जीक्यूशन रिस्क हो सकती है। बाकी और बुक से बाकी अपन देख लेंगे, ठीक है, कुछ खास नहीं है, आया तो छाप देंगे, ठीक है। ब्रेन याद रखना, ठीक है। व्हाट आर द कंट्रोल, ये पिछला वाला क्वेश्चन है कि डिजिटल ऑडिटिंग डिजिटली का कंट्रोल्स कंसिडरेशन और ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटिंग डिजिटली। तो उसका क्या है, वही हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे ऑफ चेंजेस, जो भी हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वही डिजिटल अपस्किल करेंगे और स्पेशलिस्ट देखेंगे और रिस्क देखेंगे रिजल्टिंग फ्रॉम न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आता है एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजी रिस्क वेयर ऑडिटेड टेस्ट कंट्रोल्स। एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजी रिस्क वेयर ऑडिट टेस्ट कंट्रोल वो आएगा, रिस्क अराइजिंग फ्रॉम अनऑथराइज्ड चेंज डेटा, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा, अनऑथराइज्ड चेंज टू डेटा, वो सब लिखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट। नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट मतलब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी अवेलेबल फॉर नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट। कौन कौन टेक्नोलॉजी हो सकती है, देखो हमारे कौन देखो, सबसे पहली टेक्नोलॉजी हो सकती है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी, वी आर, ए आर एंड ऑगमेंटेड रियलिटी एंड मेटावर्स। ड्रोन टेक्नोलॉजी सिंपल सी बात है कि क्या कर सकता है, पेलोड कर सकता है सेंसर्स एंड कैमरा। तो ये क्या कर सकता है, फोटोग्राफ ले सकता है, फिजिकल एग्जामिन कर सकता है, फिक्स एसेट इन्वेंटरी का। ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब ये होता है कि ये क्या है, एक ऑगमेंटेड रियलिटी है कि अलाउज टू व्यू रियल वर्ल्ड विथ ऑगमेंट एलिमेंट्स। और ये करते अलाउ कर देगा, रिप्लेस कर देगा रियल वर्ल्ड विद सिमुलेटेड एलिमेंट। ये कर देगा अलाउ करेगा टू रियल वर्ल्ड विद ऑगमेंटेड एलिमेंट। ये क्या करता है, रिप्लेस ही कर देगा रियल वर्ल्ड विद सिमुलेटेड एलिमेंट्स। इसका एग्जाम्पल पोकेमॉन को, इसमें फिजिकल टच स्मेल कर सकते हैं विद डिजिटल इमेज के हिसाब से, ठीक है। मेटावर्स मतलब होता है कि 3D डिजिटल स्पेस प्लस वी आर ए आर प्लस जो भी एनी अदर एडवांस इंटरनेट टेक्नोलॉजी उसके हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन आ सकता है कि मेटावर्स का आ सकता है कि व्हाट आर द एप्लीकेशन इन फाइनेंशियल डोमेन। इसका मेटावर्स का फाइनेंशियल डोमेन में क्या, थ्री डी डिजिटल स्पेस है जो मेटावर्स का है, उसका एप्लीकेशन इन फाइनेंशियल डोमेन क्या है। भाई हमारा अकाउंटिंग में हम क्या करेंगे इसका। तो इसका हम देखेंगे सबसे पहले वर्चुअल देखेंगे, वर्चुअल आएंगे, वर्चुअल बैंकिंग का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, वर्चुअल क्या कर सकते हैं, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दे सकते हैं, वर्चुअल मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं, एंड डिजिटल क्या कर सकते हैं, एसेट मैनेजमेंट कर सकते हैं, डिजिटल एसेट मैनेजमेंट कर सकते हैं, एंड डेटा एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। इसमें फाइनेंशियल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग करने हैं आप, नहीं है बस। यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉमन रिस्क दैट आर एसोसिएटेड विद नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट आर ई मैसिव डेटा इज जनरेटेड फॉर वेयर अबाउट ऑफ यूजर्स, कंट्रोल अराउंड प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी, गवर्नेंस इज मोर रेगुलेटेड। इसके साथ हमारा कंप्लीट होता है।